हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपके सक्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर लेंगे और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 मई। ओके, आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1826 में जो है ये पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। याद रखना इसका नाम था उदंत मार्तंड। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आसाम। ठीक है, आपको बता दें कि इस पाउडर को जो है दुर्लभ परजीवी कवक जिसे सुपर मशरूम के नाम से जानते हैं उससे प्राप्त किया गया है। इस सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मिलेटेरिस के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस सुपर मशरूम को जो है कॉर्डिसेप्स मिलेटेरिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इस सुपर मशरूम को -800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया है। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण सिंघल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, शॉर्ट में बोले तो FSSAI, ठीक है, तो इसके जो है मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है अभी हाल ही में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि कानून एवं न्याय मंत्री हैं, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने जो है अभी हाल ही में युवाओं के लिए ये रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, अपने देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी के प्रति एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ताकि वे भविष्य के लिए जो है डिजिटल रूप से तैयार हो सके। अच्छा, इसके साथ आपको याद रखना है कि भारत के पहले नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को भी लॉन्च करा था रविशंकर प्रसाद जी ने। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। ठीक है, तो आपको बता दें कि KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसे इस साल के दिसंबर तक जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है गरीबों तक इंटरनेट मुफ्त में उपलब्ध कराना। ठीक है, बात करें केरला की तो यहाँ की कुछ और भी एप्लीकेशंस और जो स्कीम्स चलाए गए हैं उनके बारे में आपको बता दें। देखिए, अभी हाल ही में जो है केरला में ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी चलाया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ओके, और यहाँ पे एक कार्मी बोट नामक एक रोबोट भी बनाया गया था। याद रहेगा, कार्मी बोट नामक रोबोट जो है वो केरल के अंदर जो है वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, केरल के कोच्चि में जो है LNG बस सेवा यानी कि लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस सेवा की शुरुआत की गई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, केरल के कोच्चि में LNG बस सेवा यानी कि लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ऐसा हुआ था भारत में पहली बार जो है इस टाइप की बस सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, कोविड-19 महामारी की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए जो है तिरंगा नाम से एक वाहन भी चलाया गया था केरल के अंदर। याद रखना कि कोविड-19 महामारी की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है, तिरंगा नाम से एक वाहन चलाया गया था। वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है मिशन ग्रैंड केयर की भी शुरुआत की गई थी केरल के अंदर। ओके, और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला पहला राज्य बना था केरल। याद रहेगा
जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ओके, एक दरवाजा वितरण योजना, ये भी जो है केरल के अंदर चलाया गया था। और केरल सरकार ने जो है डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका नाम था मैं भी डिजिटल हूँ, इसे भी शुरू किया था। ओके, क्या नाम था इसका? मैं भी डिजिटल हूँ। ये जो है केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान जो है चलाया था। केरल को जो है मसालों का बाग कहा जाता है, याद रखना कि केरल को जो है मसालों का बाग कहा जाता है। और केरल के अंदर ही जो है ये सबरीमाला टेम्पल स्थित है। क्लियर? और आपको एक और बात पॉइंट बता दी कि केरल का जो है समुद्री तट वो मालाबार तट कहलाता है। याद रखना, केरल का जो है समुद्री तट मालाबार तट कहलाता है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। ठीक है, आपको बता दें स्पेस एक्स के बारे में कि ये एक एलन मस्क की कंपनी है। याद रखना, ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ओके, इसने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा दिया। ठीक है, ऐसा करके इसने एक इतिहास कायम किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसने ऐसा काम किया हो। ठीक है, और इस मिशन को नाम दिया गया था क्रू डेमो 2। याद रखना, क्रू डेमो 2 जो है इस मिशन को नाम दिया गया था। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में निकोबार कमांडर के जो है कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, आपको याद रखना है कि मनोज पांडे जो है अभी हाल ही में निकोबार कमांड के जो है कमांडर इन चीफ बने हैं। अच्छा, आपको बता दें कि हमारी जो भारतीय नौसेना है इसके 3 कमान है। ठीक है, पहला है दक्षिणी नौसेना कमान, जिसे इंग्लिश में सदर्न नेवल कमान कहते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है कोची में। ओके, दूसरा है पूर्वी नौसेना कमान, जिसे कि इंग्लिश में ईस्टर्न नेवल कमान कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। ओके, और तीसरा है पश्चिमी नौसेना कमान, जिसे कि वेस्टर्न नेवल कमान कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी नौसेना कमान है यानी मुंबई, इसमें अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर बे को स्थापित किया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो पश्चिमी नौसेना कमान है यानी मुंबई वाला, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर बे को स्थापित किया गया है। इसका काम कोविड-19 में उपयोग होने वाले मास्क, कपड़े या दूसरी वस्तुओं को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसे कीटाणु रहित बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने जो है अभी हाल ही में ये माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की है, और इसकी जो घोषणा की थी, मैंने बताया था इसके बारे में अपने प्रोग्राम मन की बात में। ठीक है, इसके बारे में जो है बताया था माई लाइफ माई योगा के बारे में। क्लियर? आपको बता दें, कल ही हमने पढ़ा था कि हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है अभी हाल ही में अतिरिक्त सचिव के रूप में एस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। याद रखना कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है अतिरिक्त सचिव के रूप में एस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। और हमारे जो पीएमओ में प्रधान सचिव हैं उनका नाम है पीके मिश्रा। याद रखना, पीके मिश्रा जो है अभी पीएमओ में प्रधान सचिव हैं। और इसके साथ ही पीएम के यानी कि मोदी जी के जो मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पीके सिन्हा। ठीक है, याद रखना, पीके सिन्हा जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। क्लियर? तो आपको पीके मिश्रा और पीके सिन्हा में कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 जून में जो है अभी हाल ही में ये विश्व दूध दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि इसकी थीम रही है इस बार की एंजॉय डेयरी रैली। याद रखना, एंजॉय डेयरी रैली जो है इस बार विश्व दूध दिवस की थीम रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIFCL का MD नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, PR जयशंकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि PR जयशंकर को जो है अभी हाल ही में IIFCL का नया MD नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, सोडर नाम की एप्लीकेशन किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। ठीक है, आपको याद रखना है कि गूगल ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक सोडर नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च करा है। ठीक है,
और ये काम कैसे करेगा, तो आपको बता दें कि ये जो है यूजर्स के स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसके जरिए एक दृश्य सीमा को जो है बनाएगा, ठीक है, और जिससे आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति इस दृश्य सीमा को तोड़ तो नहीं रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको आपका जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करें गूगल की, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1998, ओके। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके जो फाउंडर है उनका नाम था लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ओके। गूगल की जो पैटेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट, ओके। और अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों की जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। अभी हाल ही में गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त हुई हैं जिनका नाम था शिखा शर्मा, ओके। और कम दिखाई देने वाले यूजर्स के लिए जो है गूगल ने अभी हाल ही में वर्चुअल कीबोर्ड की भी जो है उसे जो है लॉन्च किया था, ठीक है। तो इस वर्चुअल कीबोर्ड को नाम दिया गया है टॉक बैक, याद रखना, टॉक बैक जो है इस वर्चुअल कीबोर्ड को नाम दिया गया था, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने जो है अभी हाल ही में कोरोना वायरस का जो है आरोप WHO और चाइना पर लगाया है और इसके बाद इसने WHO के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर दिया है, ठीक है। बात करें WHO की, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो है 7 अप्रैल 1948, ठीक है। 1948 के अंदर जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था और आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को जो है हम लोग पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, ओके। बात करें USA की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है, ओके। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, ओके। और इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है उनका नाम है मिलानिया ट्रंप और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है हाल ही में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप। इस बुक को लिखा है मेरी जॉर्डन ने, याद रखना, इस बुक को लिखा है मेरी जॉर्डन ने, ठीक है। USA में जो है टोटल 50 स्टेट्स हैं, ओके, याद रखना, USA के अंदर जो है टोटल 50 स्टेट्स हैं और हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट वो भी USA के संविधान से लिया गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर था चीन। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।